दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन या शुजा? तो दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो कौन था? वो दारा सिकोह था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, रणकुंभा या दोस्तों सिकंदर लोधी? दोस्तों ये जो जाना जाता है ये राणा कुंभा जाना जाता है। दोस्तों ये राणा है, राणा कुंभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी आप बताएंगे? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह तरसरकी ने या सिकंदर लोधी ने? दोस्तों ये जो की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या केरल है? दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है केसर ये ठंडे इलाके में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 11 अप्रैल को, 14 अप्रैल को? दोस्तों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, गोदावरी नदी की, कावेरी नदी की, महानदी की? दोस्तों कोयना जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो असवान बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? अमेजन नदी पर, नील नदी पर, वोल्गा नदी पर, मिसिसिपी नदी पर? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है असवान बांध नील नदी पर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ? दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? कासगंज। कासगंज में कहाँ पर? पटियाला। जन्म पटियाला में कहाँ पर? 1253 ईस्वी में। और ये जो थे ये खड़ी बोली के जनक और तबला एवं सितार वादक, तबला एवं सितार वादक के भी जनक थे ये, सितार वादक, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जिसको वेल्लोर विद्रोह कहा गया है वो किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806, 1813? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये 1806 में हुआ था। ठीक है, कब? 10 फरवरी, एग्जैक्ट डेट थी इसकी 10 फरवरी 1806 में। इसमें क्या था? क्रांतिकारियों ने 200 अंग्रेज सैनिकों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसे जो है अनुच्छेद 29 है। ठीक है, अनुच्छेद 29। इसमें क्या है? आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखेंगे। और जो अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध और 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम पर रोक। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437? तो दोस्तों ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की ये क्या थी? 1296 से 1316। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इसने कौन कौन से कार्य किए थे? इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी, एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, याद रखेंगे सभी। और इसने घोड़े दागने की प्रथा इसने ही चलाई थी, घोड़े दागने की प्रथा। और सैनिकों का हुलिया, और स्थायी सेना भी इसने ही रखने की शुरुआत करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह ने? दोस्तों ये जो की थी ये वीर नरसिंह ने की थी, तुलुव राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लंगर की परंपरा जो है किसने आरंभ की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों ये जो की थी, ये की थी गुरु नानक ने। और इसको जो स्थायी बनाया था लंगर को, वो किन्होंने बनाया था? वो बनाया था गुरु अंगद ने, स्थायी बना देता इसको। शुरुआत तो इन्होंने की थी गुरु नानक ने, लेकिन इसको जो स्थायी कर दिया था वो गुरु अंगद देव ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों जब इस वस्तु का भार जो है न्यूनतम कब होगा? जब उसे कहाँ पर रखा जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। ठीक। और अधिकतम मान कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर अधिकतम मान, ध्रुवों पर होगा दोस्तों अधिकतम। अधिकतम। और न्यूनतम मान कहाँ होगा? इस पर विषुवत रेखा पर होगा न्यूनतम, न्यूनतम मान। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजोवई। तो दोस्तों ये जो है गर्म रेगिस्तान जो है ये है सहारा का, सहारा रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों। थार जो है, थार रेगिस्तान ये कहाँ पर है? ये भारत और पाक में है। ठीक है। गोबी, गोबी जो है ये कहाँ पर है? ये मंगोलिया और चीन, मंगोलिया प्लस चीन में है। और मोजावे, मोजावे जो है दोस्तों ये दक्षिण कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है? लासलगांव, इस्माइलपुर, कटरा, आज़ादपुर। दोस्तों ये जो है ये कहाँ पर है? लासल गांव में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी। और जो ये कहाँ पर होता है? नासिक, जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन, ब्राज़ील। दोस्तों ये जो है चीन है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है। भारत कौन से नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है। 97% सिल्क जो हो भारत में कहाँ से मिलती है? ये आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और मेघालय से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है कौन सी है? शिनकानसेन जापान में, जर्मन आईसीई, फ्रांसीसी टीजीटीवी, संघाई की मागलेव। तो दोस्तों ये चलती है, ये कहाँ? संघाई की मागलेव। इसकी अधिकतम जो वो स्पीड है वो कितनी है? 430 किलोमीटर पर घंटा। और दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, जिसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? 16.6%, 8.6%, 18.9%, 22.5%। दोस्तों ये थी 16.6% थी। ठीक है। और अनुसूचित जाति जो है सर्वाधिक वो कहाँ पर है? वो यूपी में है, यूपी में। ठीक है। और सबसे कम जो है वो मिजोरम में है, सबसे कम मिजोरम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो दोस्तों सार्क की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। ढाका बांग्लादेश में। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसमें शुरू में कितने? 7 देश शामिल थे। इसका जो 14वां सम्मेलन है, 14वें सम्मेलन में 8वां सदस्य कौन बना है? 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है, अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों ये जो किया जाता है लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है इसमें। दोस्तों ये जो है हाइड्रोमीटर, ये किसके लिए किया जाता है? आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व के लिए। ठीक है दोस्तों। और बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। ठीक। और ये जो है हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? स्वर्ण,
अभ्रक, तांबा, चांदी। तो दोस्तों ये जो है, ये अभ्रक जो है ये ताप का अच्छा सुचालक है, परंतु बिजली का क्या है, बुरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में निर्मित सौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, सतीश महाना, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किस शहर में वाटर टैक्सी का संचालन शुरू किया जाएगा? गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी। तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? तो गोरखपुर में ये किया जाएगा। अच्छा, प्रयागराज में क्या किया जाएगा? प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वो खोला गया है, रेस्टोरेंट। और दोस्तों वाराणसी में हाइड्रोजन टैक्सी, वाराणसी में क्या चली है? हाइड्रोजन टैक्सी, जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन गैस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में, या कहाँ हुआ है? दोस्तों ये जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। और दोस्तों कब हुआ है ये हुआ 12 जनवरी। और 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 जनवरी को, 8 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को। दोस्तों ये जो बनाया गया है ये 9 जनवरी को, ये जो बनाया गया है दोस्तों, सॉरी, ये बनाया गया है 10 जनवरी को। ठीक है, कब बनाया गया है ये? 10 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने, इटली ने, जापान ने, यूएई ने। दोस्तों ये जो किया है ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील, भारत। दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा भारत। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूनेस्को में कितने? 42 हैं दोस्तों। 41वां कौन सा बना है? शांति निकेतन। और 42वां होयसल मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों ये जो की थी ये किसने की थी? ये की थी हमारे वीर सावरकर जी ने। ठीक है दोस्तों। कब? 1907 में। कहाँ पर? लंदन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1947, 20 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1946। तो दोस्तों ये जो किया गया था ये किया गया था 2 सितंबर 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1955, 1951, 1964। दोस्तों ये जो हुआ था भारत में नागरिकता अधिनियम पारित, ये कब हुआ था? 1955 में, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। और जो व्यास परियोजना है वो व्यास नदी पर स्थित है। व्यास परियोजना। ठीक है दोस्तों, व्यास परियोजना। और जो रंजीत सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। कौन सा? रंजीत सागर बांध। ठीक है। और जो झेलम नदी पर है वो कौन सा है? वो है तुलबुल परियोजना, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित रहता है, पहले घटता है और फिर वृद्धि होती है? तो दोस्तों ये जो है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटियाला, भुवनेश्वर, लखनऊ या चंडीगढ़? दोस्तों ये जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामायण जो महोत्सव है वो कहाँ प्रारंभ होगा? पटना में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, अयोध्या में? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? गेल, ओएनजीसी, एसबीआई, एलआईसी। तो दोस्तों ये जो बनी है ये एलआईसी बनी है। अच्छा, इसकी एलआईसी की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसकी जीएआईएल की इसकी हुई थी दोस्तों 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी ओएनजीसी की इसकी 1956 में हुई थी। और एसबीआई की दोस्तों कब हुई थी? 1955 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पहले तो ये दशावतार मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो है या राजस्थान। दोस्तों ये जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो है बाणगंगा महोत्सव ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसे ही यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की 1 घंटे की क्लास सिर्फ 10 मिनट में इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो दोस्तों आप उसे भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।